नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्मिक रहस्य के इस अंक में। आपका अपना आत्मिक साथी मैं अरविंद, और आज फिर हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। कई बार जिंदगी में कुछ रिश्ते एक जैसे लगते हैं या एक जैसे होते हैं, और हम ये करते हैं कि उन रिश्तों के अंत पे या पैटर्न में हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं। हम खुद से सवाल नहीं करते कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और सच पूछिए, मेरे साथ जब ऐसा हुआ तो एक समय आया कि मुझे अपनी कुंडली देखनी पड़ी, और उस कुंडली में मैंने पाया कि मेरा चंद्रमा नीच का है। जनरली चंद्रमा नीच का होता है तो कहा जाता है कि कमजोर होता है। तो क्या सच यही है? नहीं। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में मैंने ये पाया कि नीच का चंद्रमा वाले का मन अस्थिर होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो जहां उसका मन उसे कहता है इन्वेस्टमेंट के लिए, वहां जब वो इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो लिमिटलेस इन्वेस्टमेंट करता है, यानी ज्यादा, जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट करता है। और उस इन्वेस्टमेंट के दौरान वो कहीं ना कहीं खुद को भी पीछे रख देता है या आखिर में रख देता है, और समझ नहीं पाता कि बाकी ग्रहों का जब खेल शुरू होगा तो क्या होगा। अब ऐसे में सोचिए कि राहु आ जाए। राहु क्या करेगा? उस चीज को और बढ़ाएगा। राहु इसलिए बढ़ाएगा कि आपको समझाना उस सूरत में है जिस सूरत में आप टूट जाए। अगर आप पहले देख लेते हैं तो राहु आपको बचा भी लेता है। तो राहु वही लोग फिर डाल देता है जिस अनुभव से एक बार आप गुजर चुके होते हैं। राहु दोबारा उसी तरह के लोगों को आपकी जिंदगी में डालता है, और इसलिए डालता है कि वो आपको सिखाना चाहता है। लेकिन आप किसी और रेस में हैं तो आप ध्यान नहीं देते, आप समझना नहीं चाहते, आप नजरअंदाज करते हैं। आपकी डिसरिस्पेक्ट भी अगर होती है ना उस दौर में, तो आप उसको किनारे कर देते हैं। अब कुंडली और ग्रह कैसे काम करते हैं? आप नीच के चंद्रमा की वजह से ज्यादा देते जा रहे हैं। राहु आपको नाम बदल के, पैटर्न बदल के, मतलब पैटर्न वही रहता है, जगह, नाम, चेहरा सब बदल के फिर वही एक्सपीरियंस आपके सामने खड़ा करता है। आप फिर भी बाउंड्रीज सेट नहीं करते, आप फिर भी लिमिटलेस होते हैं। ऐसे में शनि आते हैं, और शनि जब आते हैं तो शनि आपको पहले सच दिखाना शुरू करते हैं। कैसे दिखाते हैं? कि जहां आपका इन्वेस्टमेंट है वहां से रिटर्न आपकी उम्मीदों से उलट मिलने लगता है। सामने वाला आपको अब उल्टा देखना शुरू हो जाता है। वो डिसरिस्पेक्ट करेगा, वो साइलेंट होगा, वो आपके ऊपर, मतलब आपको आपकी उम्मीदों से उलट आपको चीजें दिखाएगा। फिर शनिदेव इंसाफ करते हैं और रिश्ता तोड़ देते हैं। तोड़ते कैसे हैं? केतु के जरिए। केतु क्या करता है कि ना आपको एक्सप्लेनेशन देने देगा, ना सामने वाले को एक्सप्लेनेशन देने देगा, और क्लोजर भी नहीं मिलेगा आपको। अचानक कट होगा, सडन कट हो जाएगा, और फिर यहां से आपका अपना आत्ममंथन शुरू होगा। फिर आप समझदार हैं अगर, तो आप दूसरे को दोष देने की बजाय फिर आपको ये समझ में आएगा कि ये तो सारे ग्रहों का खेल था आपके,
नीच के चंद्रमा का, शनि का, राहु का वही पैटर्न दोहराना, चंद्रमा का ज़्यादा देना, शनि का आपको सिखाना कि आपकी वैल्यू क्या है, और सिखाते एक ही चीज़ है कि बाउंड्री सेट करो। तुमको हल्के में लिया जा रहा था, और जब आप सीख जाते हैं तो फिर आपकी किसी रिश्ते से उम्मीदें, तकलीफ़ें ये सब खत्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। यही है कार्मिक रहस्य। कैसा लगा आपको वीडियो? अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर किसी नए ग्रहीय कनेक्शन को घटनाओं के साथ जोड़कर एक और कार्मिक रहस्य सुलझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।